हम बात करेंगे एंटी टीबी ट्रीटमेंट के बारे में। अब ये एंटी टीबी ट्रीटमेंट हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम रूटीन बैक्टीरियल ट्रीटमेंट। जैसे टाइफाइड को ट्रीटमेंट में 14 दिन लग जाते हैं, 7 से 14 दिन टाइफाइड ठीक हो जाता है। जैसे मलेरिया की ट्रीटमेंट में 3-4 दिन में मलेरिया ठीक हो जाता है अगर कॉम्प्लिकेटेड नहीं है तो। डेंगू सेल्फ लिमिटिंग वायरल डिसीज है, उसको अलग ट्रीटमेंट, उसका एंटीवायरल कोई अवेलेबल नहीं है। लेकिन ये जो एंटी टीबी ट्रीटमेंट है ये कुछ खास है, कुछ अलग है, कुछ डिफरेंट है। वाई? तो टीबी के बैक्टीरिया के ग्रोथ के जो पैटर्न है उस हिसाब से टीबी का ट्रीटमेंट मिनिमम 6 to 8 months और इट कैन एक्सटेंड अप टू 12 to 18 months ऑल्सो। अब ऐसा क्यों है? तो इसकी वजह से, और इसको मल्टी ड्रग यानी 4-5 ड्रग क्यों देने पड़ते हैं एक साथ। अब ये थोड़ा अलग मामला है। जैसे टीबी के ट्रीटमेंट में अभी HRZES ये प्राइमरी ड्रग्स है। जैसे टाइफाइड में एक ही ड्रग काम कर देता है, एज इफ सेफ्ट्रैक्सोन काम कर देगा या फिर अमीगासिन काम कर, सिंगल ड्रग। यूजुअली मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट टीबी टाइफाइड बहुत रेयर है, एक ड्रग काम कर देती है। लेकिन टीबी के ट्रीटमेंट के लिए कम से कम इनिशियल ट्रीटमेंट में 4 ड्रग्स तो देनी है। ऐसे क्यों खास है? और ये टीबी का ट्रीटमेंट इतना लेंदी है, 6-6 महीना क्यों लगता है? इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द ग्रोथ पैटर्न ऑफ द डिसीज। वो जो उसका जो ग्रोथ है जो रूटीन बैक्टीरिया से अलग है, इसके लिए ये जो ट्रीटमेंट है ये बहुत अलग होती है और इसका इलाज भी अलग है। तो समझ लेते हैं कि पहले आइसोनियाज़िड को आई भी बोलते हैं, इसको आइनेज भी बोलते हैं। फिर आरसी ने इसको रिफैम्पिसिन कहते हैं, जेड पीजेड पाइलेजोनामेड बोलते हैं, ई ईटीपी इथाम्बुटॉल और एसएसएफ सप्रोज। अभी इनको एच कहता है, आइसोनियाज़िड को एच कहते हैं। थोड़ा सा फनी लगता है ना, इसको आई कहते थे तो मामला थोड़ा सा आसान रहता था, लेकिन अभी हो गया हो। लाइक पाइलेजोनामेड को पी करते थे तो आसान होता था, यानी आइडियली क्या होता था HRPES, लेकिन उन्होंने एच या ऐसे कर दिया है। एनीवे जो है पहले इनिशियल जो 6 महीने का जो ट्रीटमेंट है टोटल, उसमें से 3 महीने इंटेंसिव फेज और उसके बाद कंटिन्यूशन फेज होता है। अब इंटेंसिव फेज में थोड़े से ज्यादा ड्रग, 4 ड्रग होते हैं और कंटिन्यूशन फेज में फिर 3 ड्रग होते हैं। इंटेंसिव फेज में ऐसे क्यों है? तो इंटेंसिव फेज में बैक्टीरिया का लोड थोड़ा सा ज्यादा होता है। समझ लो 10 लाख लोड है, अभी तो गिनेगा नहीं हर छोटा बैक्टीरिया, लेकिन एक एस्टिमेट है कि करीबन कम से कम 10 लाख टीबी के बैक्टीरिया अंदर है। इसके लिए बैक्टीरियल लोड ज्यादा होने की वजह से इनिशियल इंटेंसिव फेज में 4 ड्रग यूज करते हैं और फिर बाद में बैक्टीरियल लोड जैसे कम हो जाता है, पेशेंट सिम्टोमेटिकली इंप्रूव हो जाता है, तो पहले 3 महीने के बाद बाकी ट्रीटमेंट जो है जो कंटिन्यूएशन फेज है, जो कंटिन्यू करना है, तो उसमें सिर्फ 3 ड्रग देता है। अब इसमें इंपॉर्टेंट है पाइलेजोनामेड है। तो पाइलेजोनामेड इज एक्टिव इन एसिडिक मीडियम, तो एसिडिक मीडियम इनिशियल होता है, इसके लिए वो इन रूटीन टीबी ट्रीटमेंट पाइलेजोनामेड पहले 3 महीने बाद बंद कर ही देते हैं। अभी आइसोनियाज़िड के अलग साइड इफेक्ट है, रिफैम्पिसिन के अलग अलग उसकी टॉक्सिसिटीज भी है। पहले अंडरस्टैंड करते हैं आइसोनियाज़िड को क्या साइड इफेक्ट्स है। आइसोनियाज़िड से मेन जो साइड इफेक्ट है वो न्यूरोपैथी है। हाथ बहुत नम हो जाते हैं और बधिर हो जाते हैं, ग्लोव्स और स्टॉकिंग्स बोलते हैं, ऐसे नम हो जाते हैं। इट इज बिकॉज ऑफ पायरिडॉक्सिन डिफिशिएंसी। तो आइसोनियाज़िड के ट्रीटमेंट के साथ हमेशा ऑलवेज यूज पायरिडॉक्सिन एज अ सप्लीमेंट 10 मिलीग्राम पर डे। पायरिडॉक्सिन विटामिन B6 से इसको देना ही है। ये हो गया आइसोनियाज़िड। आइसोनियाज़िड के साथ और जॉन्डिस है और मेनली बॉडी एक होता है, नॉशा वॉमिटिंग भी होता है, लेकिन जॉन्डिस के मेन साइड इफेक्ट आइसोनियाज़िड है। रिफैम्पिसिन से एक तो बॉडी एक होता है, फ्लू लाइक सिंड्रोम होता है और यूरिन ऑरेंजिश रेड कलर की होती है। हमेशा पेशेंट को बोलो, अगर पेशेंट को रिफैम्पिसिन चल रहा है तो उसको बोलो कि यूरिन थोड़ा सा रेडिश होगा, नहीं तो दूसरे दिन उसका थोड़ा सा डॉक्टर साहब यूरिन से खून निकल गया, रेड कलर की यूरिन आ रही, तो वो रेड कलर का खून नहीं है, इट इज रेड कलर विच इज द एक्सक्रीट ऑफ द रिफैम्पिसिन विच इज एक्सक्रीटेड इन यूरिन, और उसकी वजह से यूरिन का कलर रेड है और ऑरेंज है। तो रिफैम्पिसिन से जॉन्डिस भी होती है। तो एक्चुअली 3 टाइप से जॉन्डिस हो सकती है, आइसोनियाज़िड, रिफैम्पिसिन और पाइलेजोनामेड। ये तीनों हेपेटाइटिस कॉज करते हैं, जॉन्डिस कॉज कर सकते हैं। पाइलेजोनामेड से बहुत बॉडी एक होता है, यूरिक एसिड बढ़ जाता है और जॉइंट पेन, सीवियर आर्थराइटिस बैठ जाता है पेशेंट को। तो पाइलेजोनामेड अगर चालू है तो हमेशा उसका यूरिक एसिड लेवल चेक करो, अगर इफ इज कंप्लेनिंग ऑफ जॉइंट पेन एंड सीवियर आर्थराल्जिया आर्थराइटिस। आई रिपीट, आइसोनियाज़िड से जॉन्डिस,
मेन है और न्यूरोपैथी मेन है, बाकी भी और साइड इफेक्ट है। FFPC से फ्लू लाइक सिंड्रोम, रेड कलर यूरिन और जॉन्डिस, ये उसके मेन साइड इफेक्ट्स हैं। पायरिजिनामाइड का मेन साइड इफेक्ट है जॉन्डिस और यूरिक एसिड अर्थराइटिस। पायरिजिनामाइड इनिशियल फेज में, इंटेंसिव फेज में यूज करते हैं अनलेस इट इज MDR। जैसे ही एसिडिक मीडियम बैक्टीरिया का खत्म हो जाता है, पायरिजिनामाइड एक्टिव नहीं रहेगा, इसके लिए कंटिन्यूएशन फेज में ज्यादा रोल नहीं है पायरिजिनामाइड। इथेनब्यूटॉल भी थोड़ा सा नेफ्रोटॉक्सिक है और मेनली उसका ऑप्टिक न्यूराइटिस से साइड इफेक्ट है। इथेनब्यूटॉल जब यूज करते हैं तो इसके दो मेन फंक्शंस होते हैं। ये बैक्टीरियोसाइडल है, ये भी बैक्टीरियोसाइडल है। साइड यानी किल, सुइसाइड, सुई एक फ्रेंच वर्ड है, साइड यानी किलिंग। सुइसाइड यानी सेल्फ किलिंग। वैसे बैक्टीरियोसाइडल तो बैक्टीरिया साइड, यानी बैक्टीरिया को मारने वाला, ये भी बैक्टीरिया को मारने वाला, ये भी बैक्टीरिया को मारने वाला। तो इथेनब्यूटॉल का ऐसा है कि इथेनब्यूटॉल इज बैक्टीरियोस्टैटिक इन लो डोज एंड बैक्टीरियोसाइडल इन हायर डोज। 15 मिलीग्राम पर केजी तो बैक्टीरियोस्टैटिक यानी बैक्टीरिया का ग्रोथ रुकाएगा, वो उसको किल नहीं करेगा। लेकिन 25 मिलीग्राम पर केजी है तो बैक्टीरिया को किल भी करेगा। तो आई रिपीट, बैक्टीरियोसाइडल, आइसोनियासिन, रिफाम्पिसिन, पायरिजिनामाइड आर बैक्टीरियोसाइडल ड्रग्स। इथेनब्यूटॉल इन 15 मिलीग्राम पर केजी बैक्टीरियोस्टैटिक, लेकिन 25 मिलीग्राम पर केजी इज बैक्टीरियोसाइडल। लेकिन जैसे इसका डोज बढ़ता है, ऑप्टिक न्यूराइटिस होने का चांसेस बढ़ जाता है। इसके लिए विजुअल एक्यूटी चेक करना बहुत जरूरी है इन केस इथेनब्यूटॉल इफ यूज्ड इन बैक्टीरियोसाइडल डोज। तो मेनली तो HRZE ये ड्रग्स की मेन प्राइमरी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, जहां पे अपने को ये 4 ड्रग के जब यूज करना है तो उसके साइड इफेक्ट भी जानना बहुत जरूरी होता है। मेनी टाइम्स वी स्टार्ट द ट्रीटमेंट एंड पेशेंट्स कम विद सीवियर वॉमिटिंग, उल्टी हो जाती है, पेशेंट की कंप्लीट वॉमिटिंग। इट कैन बी ड्रग इंड्यूस्ड वॉमिटिंग और ड्रग इंड्यूस्ड हेपेटाइटिस आल्सो। तो उसके लिए एक सीरम बिलिरुबिन SGPT-OT, ये लीवर फंक्शन टेस्ट है, वो कर लेना है और ऑब्जर्व करना है। बहुत से अल्कोहलिक पेशेंट में उसका बेसलाइन बिलिरुबिन भी बढ़ा हुआ होगा या फिर कुछ उसको कुछ लीवर प्रॉब्लम है, तो उनका प्री एंटी-TB ट्रीटमेंट चालू करने के पहले भी हेपेटाइटिस होगा। तो इट इज ऑलवेज बेटर कि पहले आप उनके जॉन्डिस के पूरे टेस्ट कर लो, किडनी के टेस्ट कर लो, यूरिक एसिड चेक कर लो एंड देन स्टार्ट एंटी-TB ट्रीटमेंट। यानी आपको समझ में आ जाएगा जैसे क्लिनिकल इंडिकेटेड है वैसे, और उस हिसाब से आपने ट्रीटमेंट देना है। बहुत बार क्या होता है कि बिलिरुबिन जो नॉर्मल 1 होता है वो 2 हो जाता है, 3 हो जाता है आफ्टर स्टार्टिंग दिस ट्रीटमेंट। या फिर जो लिवर एंजाइम्स है जो लेस देन 40 चाहिए, SGPT-HOT, OTPT भी हम उसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, तो उसका भी मात्रा 200, 300, 400, 500 भी हो सकता है बिकॉज ऑफ दिस ड्रग इंड्यूस्ड हेपेटाइटिस। तो ऐसे टाइम पे हमें वापस ये जो 3 मेन ड्रग्स है, आइसोनियाज़िन, रिफैम्पिसिन, पायरिजिनामाइड, हमें उसके डोसेस एडजस्ट करने पड़ते हैं। और फिर SE सिप्लॉक्स, ऐसे शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन, इथेनब्यूटॉल और सिप्लॉक्स, फ्लोरोक्विनोन ग्रुप है। अगर ड्रग इंड्यूस्ड हेपेटाइटिस बैठा है तो हमने को हेपेटोटॉक्सिक ड्रग तीनों बंद करने पड़ेंगे और इथेनब्यूटॉल, स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड फ्लोरोक्विनोन ग्रुप चालू करना पड़ता है। दैट इज द ट्रीटमेंट ऑफ ड्रग इंड्यूस्ड हेपेटाइटिस। जैसे बिलिरुबिन कम हो जाता है फिर से हमें एक ड्रग चैलेंज देना पड़ता है, क्योंकि दीज आर द प्राइमरी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। तो उस हिसाब से हमें वापस टाइट्रेशन करके पहले तो आइसोनियाज़िन या रिफैम्पिसिन या पायरिजिनामाइड चैलेंज देना पड़ता है, अगेन मॉनिटर लीवर फंक्शन टेस्ट, और उस हिसाब से प्लस माइनस करके डोज एडजस्ट करना पड़ता है। इट्स वेरी डिफिकल्ट जॉब इफ अगर ड्रग इंड्यूस्ड हेपेटाइटिस बैठता है तो इट्स वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि प्राइमरी एंटी-TB ट्रीटमेंट नहीं जा रहा एंड पेशेंट इज सफरिंग। अनफॉर्चुनेट डॉक्टर्स भी ज्यादा प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ड्रग इंड्यूस्ड हेपेटाइटिस बैठ ही रहा है तो वो ड्रग ज्यादा यूज नहीं कर सकते, क्योंकि पेशेंट कैन डिटेरियोरेट मोर और अंडरलाइन जो TB है वो तो बढ़ ही रहा है। जैसे TB पल्मोनरी TB है, EPTB, एक्स्ट्रा पल्मोनरी TB भी है। व्हाट इज द TB? द ट्रीटमेंट रिमेन्स मोर और लेस सेम। सिर्फ बहुत बार स्टेरॉइड ऐड होता है, इट डिपेंड्स ऑन द इंफॉर्मेशन एंड साइट ऑफ द एंटी-TB ड्रग।